नमस्कार, मैं हूँ सबा शाहिद शेख, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी के बाद अब गोपालगंज में अलग-अलग गांव संदिग्ध हालातों में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि ये मौत शराब की वजह से हुई है, जहरीली शराब की वजह से। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात से साफ इनकार कर रही है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी, युवा जदयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेह आशीष वर्धन पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, रिटायर्ड आईएएस सुधीर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अमिताभ जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। सर, बिहार में संदिग्ध हालातों में लोगों की मौत हो रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए साहब, बिहार में ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है और इन संदिग्ध मौतों के पीछे की वजह भी क्या है सरकार अच्छी तरह जानती है। जो लोग पैनल में बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन संदिग्ध मौतों के पीछे की वजह क्या होती है। पर्व त्यौहार का समय चल रहा था और अभी जो घटनाएं हैं सीमांत से आई, सीतामढ़ी से आई हैं, उन सब के पीछे जो स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि जहरीली शराब इन लोगों ने पी थी, शराब पी थी और उसके बाद इनकी मौत हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि इन्हें बीमारियां थी, बीमारी की वजह से मौत हुई, लेकिन क्या बीमारी थी इसका भी क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो ये जो संदिग्ध मौत होती है ना, ये बहुत बड़ा एक हथियार होती है कि किसी भी मौत को आप संदिग्ध बता दीजिए और जब भी हमारे साथ भी मजबूरी है या फिर किसी के साथ भी, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है, इन्हें हम किसी निश्चित तौर पे नहीं मान सकते हैं कि इन मौतों की वजह क्या है। लेकिन कई घटनाएं इससे पहले में घटी हैं जिनमें इन संदिग्ध मौतों की वजह सामने आई हैं कि हाँ, सामने क्या ये पुलिस की कार्रवाई बताती है कि इन मौतों की वजह क्या हुई है। लेकिन फिलहाल अभी जो दोनों जगह पर्व त्योहार का समय था, इस वजह से जिला प्रशासन ने यह कहा था कि इन मौतों की संदिग्ध वजह है बीमारी से मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बिल्कुल, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना तो है सर कि ये जहरीली शराब की वजह से हुई है। जी, मैंने बताया ना कि जो संदिग्ध मौतें होती हैं उनकी वजह सभी जानती हैं। ठीक उसी तरीके से होता है जैसे शराब बिकती सब जगह है, प्रशासन जानती कहीं नहीं है, दिखता कहीं नहीं है, बिकता सब जगह है। तो इन मौतों का भी कुछ कुछ कहानी उसी तरीके से होती है। लेकिन अभी अगर हम ऑथेंटिक तौर पे बात करें तो इनमें जो जिला प्रशासन या फिर सरकार का जो वहाँ जो बयान आया है उसमें इन मौतों की वजह सीतामढ़ी हो या फिर सिवान हो, इन मौतों की वजह बताई गई है, संदिग्ध मौत बताई गई है। देखिए, हमारे साथ सुधीर कुमार सिंह हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं, बड़े कड़क अधिकारी माने जाते थे, वो भी हैं और इन विषयों के बारे में वो उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पैनल में बैठे अन्य लोगों से भी आप सवाल ले लें, उसके बाद उनसे भी हम लोग बात करेंगे। जी, जरूर। तो एक और सवाल है सर कि सीतामढ़ी के बाद अब गोपालगंज में भी 5 लोगों की मौत हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर में लोगों के घर के चिराग बुझ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आवाज चल जाएगा। बिल्कुल, हम आप सीधे डायरेक्ट बात करेंगे। पहले सुधीर कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, संदिग्ध मौतें, आप लोग भी जब ड्यूटी पे होते थे तो इस तरह की घटनाएं होती, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं मिल पा रही है उनकी। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सीतामढ़ी की बात हुई है जी, आ रही है लेकिन कुछ कम आ रही है सर आपकी आवाज। सीतामढ़ी की बात हुई है, इसमें सिर्फ 1 लाख अब ये कहना मुश्किल है कि उनके बच्चे खराब चीजों की
या किसी अन्य का कोई अगर शराब की स्थिति है तो शराब भी अज्ञात है। तो ये मतलब सरकार को दोषी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की संदेशक नहीं है, लेकिन पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। ये संस्कृति है कि सरकार को सजा दिया जाता है, तंत्र फिर भी इतनी निश्चित है शराबबंदी पूरी तरह सफल नहीं है। चलिए सर, अब हम आपकी आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही थी, अब हम एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज जी, सीतामढ़ी की घटना आप देखिए गोपालगंज में हुआ और सिवान से भी खबर आ रही है। इन संदिग्ध मौतों की वजह आप किस रूप में देखते हैं? देखिए अमिताभ जी, आपने स्वयं बताया कि ये मामला अभी तक से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट नहीं हुआ। तब जब मामला स्पष्ट नहीं है तो इसको आप इस तरह से प्रचारित करना या इस तरह से उसको लोगों के बीच ले जाना कि जहरीली शराब से मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये मामले को डाइवर्ट करने का है। जब आपको पता है कि छठ जैसे त्योहार में सभी लोग जो आस्था का पर्व है इसमें कितना ख्याल रखते हैं, और इस पर्व के अवसर पर इस तरह की बातें प्रचारित करना या इस तरह की बातों को विपक्षी दलों के द्वारा कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं। जब स्थानीय प्रशासन की ओर से इस मामले पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि बीमारी के कारण मौत हुई है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक या तो विपक्षी दल या मीडिया इस मामले को जहरीली शराब से या अन्य मामलों से या संदिग्ध बता करके प्रचारित जो कर रही है किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो परसेप्शन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल करते रहे हैं, वो परसेप्शन की राजनीति को आधार बना करके अगर इसको राजनीतिक रूप से प्रस्तुतिकरण करेंगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं होगा, और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से या लाभ लेने के दृष्टिगत इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही, तो इसको अन्यथा में ले जाकर के प्रचारित करना ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस मामले में जब तक मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक मामले को दूसरे दिशा में भटकाने का प्रयास किसी भी स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा। एजाज जी, आपको याद दिलाना चाहेंगे मसरत में घटना हुई थी। पहले जब 10 मौतें हुई थी तो प्रशासन ने कहा था कि ये संदिग्ध मौतें हैं, बीमारी से मौत हुई है। आंकड़ा 75 के पार गया, तब भी प्रशासन ने यही कहा कि हाँ ये संदिग्ध मौतें हैं। क्या फिर बाद में सरकार ने माना कि नहीं माना? गोपालगंज में इससे पहले भी इससे पहले भी 2016 में वहां भी शराब कांड हुआ था। वहां भी कहा गया कि क्या 10 लोगों की मौतें हो गई थी। वहां रिपोर्ट आई कि नहीं आई? आप मीडिया पे कर रहे हैं कि सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ये भी कहा था किन कारणों से होती है, ये आप भी सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक टेक्निकल होता है कि मेडिकल रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट आपके अधिकारी तैयार करते हैं, आपके हॉस्पिटल में जो सिविल सर्जन होते हैं वो तैयार करते हैं, वो डीएम तैयार करते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इन मौतों की वजह आप भी जानते हैं, जो गांव वाले जो बोलते हैं उन पे चलता है। ये मेडिकल हर घटना में अगर मेडिकल रिपोर्ट पर आने की बात कर दी जाएगी और पुलिस चार्जशीट की बात की जाएगी तो 90 दिन होते हैं पुलिस को चार्जशीट करने के लिए, और डॉक्टर के पास टीम होती है कि वो 24 घंटा के बाद कभी भी अपना वो मेडिकल रिपोर्ट देगा। तो चर्चा करना बेमानी है, नहीं बात होनी चाहिए इस मुद्दे पे। देखिए अमिताभ जी, देखिए सिस्टम के कार्यों पर उंगली उठाने का मतलब है कि आप सिस्टम से इनकार कर रहे हैं, और व्यवस्था को इनकार करने का मतलब है कि लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हुए हैं उस अधिकार के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करके कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक कारणों से ही प्रस्तुत करने का एक हथियार माना जा सकता है। इसलिए देखिए आप किसी मीडिया पर नहीं आरोप लगाया, मैंने कहा कि विपक्षी दल इसको जिस आधार पर प्रस्तुत करती है मीडिया उसी अनुसार इसका प्रस्तुतिकरण करती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। नहीं, सवाल उठाना तो मेरा काम है, सवाल तो उठाएंगे। प्रीति जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे एजाज जी के सवाल पे? विपक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो सबों को मेरा नमस्कार। और अभी जो एजाज अहमद जी ने कहा, वो जिस राजनीतिक चश्मे से पूरे घटना को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बार इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जितने भी घटनाक्रम हुए हैं पॉलिटिकली,
उसमें ऐसा लगता है कि शासन और सत्ता पक्ष जनता को सांप के मुंह में जानबूझकर ढकेल रही है। उनका सिर्फ मकसद अभी यही है कि उनको अपना कैसे इंडी अलायंस को मजबूत करना, अन्य अपनी जो राजनीतिक रोटी सेकना, बाकी लॉ एंड ऑर्डर का तो कहीं से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो जिनको संदिग्ध मान रहे हैं, पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जो जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हुई है और उसको इन्होंने बता दिया है कि ये तो संदिग्ध है, प्रशासन इस पर अपना जांच कर रही है। अरे प्रशासन थोड़ी ही जाकर इसको मामले को ऑलवेज उन्होंने डाइवर्ट प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है, जहरीली शराब के मामले में खासकर, क्योंकि उनको पता है कि इससे सरकार की छवि खराब होगी। लेकिन इसके तह तक जाने पे हमेशा से यही सत्यता सामने आई है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, चाहे अभी हाल फिलहाल की घटना हो, चाहे अभी देख लीजिए एक ब्राह्मण परिवार को दिन दहाड़े उनके परिवार में कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और प्रशासन अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। हर एक प्रत्येक दिन जब अखबारों के पन्नों पर हम देखते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं बिहार में। और पिछले 1 महीनों की बात करूं तो कई लगभग 140 हत्याएं हो चुकी हैं। और अब तो बिहार प्रशासन, अभी एजाज अहमद भाई कह रहे थे इवन कि आप लोगों पर भी यानी कि मीडिया पर भी वो प्रश्नवाचक चिन्ह डाल रहे थे, तो उनको पहले मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं सुदृढ़ कर पा रहे हैं? क्यों अब अपराधी ही पुलिस को दौरा दौरा कर पीट रही है? क्यों नहीं? जो आम जनता की सुरक्षा अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसको भी सरकार सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है, तो आप पूरी तरीके से फेल हैं। आपका पूरा सिस्टम सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए काम कर रहा है, बाकी कोई डेवलपमेंट, प्रशासनिक मुद्दे, ये सारे मुद्दे आज गौन हैं। और जितने भी हैं हमारे साथी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए, ये सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बातों से कि जैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने इस गठबंधन में शामिल होकर सरकार में अब वो है हिस्सा, उनके आने के आहट मात्र से ही अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। अब ठीक है प्रीति जी, डॉक्टर प्रीति जी, लगता है कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब शासन सत्ता का लगता है कि उनके रहनुमा बनकर बैठे हैं, इसीलिए अचानक से। ठीक है प्रीति जी, फिर आपको मौका देंगे। पहले हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी भी हैं, उनसे बात करें, उसके बाद हम जाएंगे सन्यासी जी के पास। अभिषेक जी क्या कहेंगे? देखिए, जो मामला है, आप जो जैसे कि सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, सबसे पहले सभी को धन्यवाद करते हुए बातों को रखेंगे। ये जो पहले आज का विषय जो रखे हैं आप, ये बिहार में जो है सो जिस तरह से देख रहे हैं कि शराबबंदी आप लोग बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने से पहले आप चीजों को तथ्यपूर्वक देखें कि जो भी चीज है, जैसे कि वहाँ के डीएम है नवल किशोर जी, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो है कि ये मामला बिल्कुल, उनको पेट में बीमारी था। जो एक टिंकू राम है, वो पुणे में रहते थे, उनका वीडियो भी है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का जो मानसिकता है, बेबुनियाद चीजों को उजागर करना, फालतू चीजों को बातचीत रखना, कभी भी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अच्छी चीजों को नहीं रख पाती। आप बताएं, अभी 112 पे कॉल कीजिए, आप ग्रामीण इलाकों में पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाती है। उन चीजों को ये नहीं रखने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचने का काम करते हैं और उसको मीडिया तूल पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये गलत है और कहीं भी ये घटना ऐसी नहीं घटी है। अमिताभ जी, कहीं भी ऐसी घटना, अमिताभ जी, रामपुकार जी, भागलपुर जिले में ऐसी घटना हुई थी प्रशासनिक लिपापोती के बाद, जब पूरा प्रेशर क्रिएट हुआ जांच के लिए, तब बाद में बात सामने आई कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी और प्रशासन अपनी घटनाओं पर पर्दा डालने का काम कर रही थी। जी रामपुकार जी, बताइए कि बिहार में ये संदिग्ध मौतें क्या होती हैं? बिहार में ये संदिग्ध मौतों का जो सिलसिला चलता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? प्रीति जी, देखिए, अभिषेक जी जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। आपकी बात को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक सुना हूँ। देखिए अमिताभ भाई, बिहार की जो स्थिति बन गई है, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार एक तरफ से कहा जाए तो भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार में बताइए, छठ घाट के दिन व्रती लोग अपने घर आती है और लखीसराय में माने बेमौत मौत के घाट उतार दिया जाता है उस परिवार को। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्या जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है और वहां का जिला प्रशासन कह रहा है कि वो पेट की बीमारी से मर रहा है? अरे भैया,
ईश्वर से भी थोड़ा तो डरो। इस तरह बिहार में इस तरह का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, यह बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी किस रचना में लगे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को देखने के बाद आम जनता कहीं भी अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। बिहार में जो जहरीली शराब की घटना है और उसको प्रशासन लिपापोती कर रहा है। बिहार में देखिए, लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब पहले से जिस समय टेंडर चलता था उससे दोगुनी तिगुनी मात्रा में बिहार में शराब उपलब्ध है। हर गांव गंवई में शराब एकदम डिलीवरी हो रहा है और उसका प्रशासन लोग मौन धार कर बैठा हुआ है। क्यों नहीं मौन धारेगा भाई, उसकी कमाई भी तो हो रही है। मामला यह है अमिताभ भाई, स्थिति बिहार का जो स्थिति बना हुआ है, बिहार की स्थिति पर बिहार सरकार में चाहे राजद की सरकार या जदयू के लोग हो, दोनों लोगों चाहे उसमें शामिल कांग्रेस के लोग भी हैं, ये लोग बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को एकदम भगवान भरोसे छोड़ दिया है। किसी को कोई मतलब चलिए नहीं है। ठीक है, स्नेहाशीष पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए अपनी हैं। राग में लगा रहे हैं। स्नेहाशीष जी, बाकी लोगों को भी आपने सुना, आपसे मेरा यही सवाल है, इन संदिग्ध मौतों के पीछे की वजह क्या होती है? और दूसरा सवाल ये है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गोपालगंज और सीतामढ़ी घटना जहरीली शराब से, लेकिन क्या बिहार में शराबबंदी सक्सेसफुल है? देखिए अमिताभ जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है और यहाँ पे अभी एक पैनलिस्ट बैठे थे, अभी शायद स्क्रीन से बाहर हो गए हैं, राम कुमार जी और प्रीति जी। जिस तरीके से वो विपक्ष में है, वो निश्चित तौर पर सरकार की जो भी कमियां दिख जाए उन पे बोलना चाहिए और मुखर होकर बोलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके एक चीज मुझे सुन के बड़ा हास्यास्पद लगा कि अभी जांच चल रही है, अभी पुष्टि हुई नहीं है मौतों की और इन्हें चूंकि जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है अमिताभ जी। यहाँ पे म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। यहाँ पे दिक्कत ये है कि जानकारी का अभाव ये है कि पुलिस ने आनंद फानंद में बाकी लोगों ने शव दाह भी कर दिया था और उसे जला भी दिया था। बाकी पुलिस ने जाके वहां पे एक शव को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराई। अगर पुलिस को जैसे ही ये भनक लगी, प्रशासन पे आप कैसे सवाल उठा दे रहे हैं? जब प्रशासन को भनक लगी तो प्रशासन ने आनंद फानंद में जाके वहां पे अपनी कार्रवाई की और उसमें पोस्टमार्टम के लिए लिया। नहीं तो अभी ये पता भी नहीं चल पाता। अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो अफवाहों का बाजार गर्म करती है, वो लगातार अपने अफवाह का बाजार गर्म कर रही है कि इसकी मौत ऐसे हुई, क्योंकि डॉक्टरों की टीम वहां पे बैठ गई है ना भारतीय जनता पार्टी में। वो लोग आम लोग नहीं है, वो लोग डॉक्टर हो चुके हैं, राजनीतिक डॉक्टर। वो किसी भी घटना को किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लखीसराय की जो घटना है, लखीसराय की घटना में आप देख रहे हैं कि वो पूर्व से विवाद चला आ रहा है, पूर्व का प्रसंग है वो, और उस पे हुई है घटना। और रही बात यहाँ पे जिस तरीके से वहां पे भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से 100 को लेके उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, उस पारिवारिक मामले को लेके, उसमें निश्चित तौर पे अपराध हुआ है तो पुलिस की वहां पे भूमिका बनती है। लेकिन चूंकि अभी जहरीली शराब के बारे में आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये एकदम जरूरी जानकारी आप लोग रख लीजिए। चूंकि हर पैनल पे जाके आप लोग यही बोलिएगा, चूंकि आप लोग को सरकार को बदनाम करने की पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो आप लोग इस चीज की भी जानकारी रख लीजिएगा कि पुलिस ने ही पोस्टमार्टम के लिए 100 को कब्जे में लिया, तब जाके ये मामला जांच के लिए जा रहा है। और सरकार अपुष्ट बातों पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम लोग गैर जिम्मेदार लोग नहीं है कि बिना किसी जानकारी के और बिना किसी समझ के किसी भी मुद्दे को कहीं से भी जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ये चलिए कृष्णकांत जी, आप भी जुड़े हुए हैं, आपने सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है अमिताभ जी की मैं तो ये देखता हूँ कि यदि कोई पार्टी या उसके गठबंधन के पार्टी यदि आज ये इस सरकार में होते हैं तो उनकी बोली बदल जाती है, और जब सरकार के अगेंस्ट में चले जाते हैं तो उनकी बोली बदल जाती है। चाहे राम प्रकाश जी की देखा जाए, चाहे वो आप कुछ दिन पहले यही आरजेडी पार्टी हमेशा शराब नीति के खिलाफ में रही है। आज शराब नीति से इतनी सारी मौतें, ऐसा नहीं, चलो आज का इनको कह रहे हैं कि अभी तक एज पर द लीगल लॉ यदि उसका अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है तो ठीक है, चुप होना चाहिए, हम डिस्कस तो कर सकते हैं, बट हम उसे फुल्ली एलिगेशन नहीं लगा सकते। लेकिन इससे पहले जो घटनाएं हैं, चाहे वो मसरक का हो, चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे गोपालगंज का हो, चाहे वो छपरा का हो, तो ये जितनी भी जगह पे 11 मौत हो रही है, 2022 में 67 मौत हुई है, 2021 में 90 मौत हुई है, 2020 में 6 हुई है, 2019 में 9 हुआ है। जब लागू हुआ तो तब भी 13 लोग की मौत हुई थी, ये जब शराब नीति, तो उस समय ये देखिए डे बाय डे, और आप देखिए कि सारा जो तंत्र है
वो हमारे चाहे पुलिस हो चाहे जुडिशियरी सिस्टम हो, वो कहीं ना कहीं एक जमाने में 138 एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा बिजी हो गए थे। जैसा कि आज के डेट में सबसे ज्यादा पुलिस जो है सबसे ज्यादा शराब नीति को रोकने लागू करने में एजुकेशन में पूरी तरह से विफल तो है, बट कोशिश तो फिर भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि 100% असफल है, बट उसके बावजूद भी सारा जो पुलिस तंत्र है वहां पे लगी हुई है। उसके बाद भी सरकार नीति जो शराब नीति को जो शराब है वो खुलेआम मार्केट में बिक रहा है, लोग गलत जो जहरीली शराब है वो बन रही है और उसकी बिक्री हो रही है, उससे मौतें भी हो रही है। इवन आप देखिए कि जो पुलिस जो है जो क्राइम रेट है वो इसलिए बढ़ा है कि ज्यादा से ज्यादा एक पुलिस की संख्या जो है वो काफी कम है और नई नियुक्तियां हो नहीं रही है, और जो नियुक्तियां है उनको कोर्ट भी जाना होता है, कोर्ट में भी उनकी गवाही होती है। जो मैटर जिस केस में आईओ होता है वो कोर्ट में भी जाता है और वहां के बाद फिर कोर्ट उसको थाने भी देखना है, फिर अगले दिन की कोर्ट का रिपोर्ट भी बनाना है। ये सारी चीजों को देखते हुए आप देखिए कि जो पुलिस तंत्र है वो जुडिशियरी सिस्टम है, ज्यादा से ज्यादा शराब पे आखिर इसको चालू कर दो, यदि या तो पूरी तरह से बंद कर दो या तो आप इसे चालू कर दो। अब ये आप देखिए कि जो मौतें हुई है कहीं ना कहीं मौत हुई है, जैसा आपने बेतु का बयान आपने पहले भी आपने नीतीश कुमार जी का सुना है आपने कि शराब पिएगा तो मरेगा ही ना, शराब पिएगा तो हमने तो नहीं कहा पीने के लिए, शराब तो मना है। और आपके एक समीर महासेठ भी जो केंद्रीय मंत्री थे आरजेडी के, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट ये दिया था कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो आदमी खेल कूद करो जिससे जहरीली शराब पीने के बाद भी शरीर जो है उस लायक हो जाएगी उसको। बट ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार जो है उस चीज को कैसे रोकेगा। तो इस समीर जी बिहार कैबिनेट के मंत्री हैं। खैर अभी सुधीर जी आपने सभी लोगों को सुना, तो आप चूंकि प्रशासन में रहे हुए हैं और काफी कड़क पुलिस अधिकारी, कंक्लूड करने दीजिए। अमिताभ जी मुझे ये कहना है कि सरकार चाहे किसी को भी हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता रहेगा। बीजेपी चाहे गुजरात में वो बैकफुट में है और यहाँ पे वो फ्रंट फुट में आना चाहती है, यहाँ आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ पे बैकफुट में है, तो वहां पे गुजरात की जब बातें घटना घटती है जहाँ पे लागू है तो वहां पे बैकफुट में आ जाती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से आम आदमी जिंदगी का जान जा रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, चाहे वो संदिग्ध हो चाहे नहीं हो। बट पहले जो घटना क्लियर हो गया उससे भी मौत इतनी हो चुकी है कि आप इस संदिग्ध से बाकी जो घटना मौत हुई है उसको आप उस पर कंबल नहीं ओढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। सुधीर सर आप बताइए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कितना चैलेंजिंग होता है कि इस चीज को प्रूफ कर पाना कि मौत की वजह क्या है। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काफी होता है या कि फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी मायने रखती है? देखिए सारी बातों का एक ही जवाब है, सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है। जो लॉ है, लॉ तो बने लेकिन ऑर्डर जो है पब्लिक में जो इस लॉ का स्टेटस है वो फेलियर है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, डॉक्टर भी मैनेज हो सकते हैं, पुलिस भी मैनेज हो सकती है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मौतें तो हुई हैं और इसमें कोई जो नहीं है कि मतलब जो तंत्र है सरकार का वो शराब बंदी को लागू करना पूरी तरह असफल है। थाने में भी मतलब हम कह सकते हैं कि उनके रह चुके हैं, थानेदार ईमानदार हैं, पुलिस अफसर निकला, जब तक ये होगा नहीं तब तक ये संभव नहीं है, और ईमानदार हो जाना ये भी संभव नहीं। तो सरकार को दोष कहना नहीं कहें, सरकार ने ऐसे बनाया है, गलत था या सही था ये तो नहीं कर सकते, लेकिन जब कानून बना और वो लागू नहीं हो रहा है तो फिर सरकार को तो मतलब दोषी कहेंगे, पीने वाले दोषी हैं, लेकिन पीने के लिए खराब आती कहाँ से? 17 में थे, 17 के 11 से 50 ट्रक दारू निकलता था, उनको लगता है आज भी निकलता है, क्यों नहीं सरकार रोक रही है? क्योंकि वहाँ जितने भी शराब बनाने वाले हैं जैसे लोग हैं, सरकार राजद की है, सत्ता में उनको रोकना संभव नहीं। तो दोषी को हर हालत में हम कहेंगे। ठीक है एजाज जी, देखिए सुधीर कुमार जी बहुत लंबे समय तक बिहार पुलिस में रहे हैं, डीआईजी होकर रिटायर किए हैं, सिवान में भी, गोपालगंज, छपरा का सब जगह पोस्टेड भी रहे हैं।
क्या कहेंगे? इन्होंने भी सवाल उठाया है कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है या तो कानून सख्ती से लागू हो और नहीं तो सरकार उसे वापस ले, क्योंकि इसमें पैसे की भी खपत हो रही है, शराबबंदी का दावा भी किया जा रहा है और इन्होंने जैसा बताया कि जो रूट होता है उस पे आज भी वो चालू है। तो क्या कहना है इस पे आपका? देखिए अमिताभ जी, शराबबंदी सफल है और इसके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं वो वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ज्यादा बेचैनी है शराबबंदी के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके मंत्री के घर से शराब के ट्रक पकड़े गए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, असम में छापामारी करके हमने शराब माफियाओं को गिरफ्तार करके बिहार की जेल की सलाखों में डालने का काम किया, उसके बाद से इनके जो आका हैं उनको बेचैनी होती है और बेचैनी वाले ही लोग कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कोण तलाशने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कृष्णकांत जी जो बात बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री समीर महासेठ जी के संबंध में इनको शायद जानकारी का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही थी वो बातें स्पष्टता उन्होंने इस संबंध में कहा था कि शराबबंदी बिहार में है तो शराबबंदी को लागू करने में कहीं ना कहीं आम जनों को भी सहयोग और सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और इस मामले में सरकार के स्तर से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। कार्रवाइयों का ही परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि जो भी शराब माफियाओं के संरक्षक हैं वो बुखलाहट और बेचैनी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समीर महासेठ जी ने जिन संबंधों की चर्चा की थी उसमें शराब की बातें नहीं थी और जिस तरह से ये लोग मामले को डाइवर्ट करते हैं, मामले को भटकाने का काम करते हैं, ये भटकाव वाले लोग जो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपरिपक्वता का परिचय देते हैं और एक्सपर्ट के तौर पर आकर के भी कहीं ना कहीं उन लोगों की राजनीति करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं नहीं चाहते नहीं, एजाज जी आपको रोकना चाहेंगे। समीर महासेठ ने यह बयान आपको बता नहीं आपको मैं अपडेट कर दूं। समीर महासेठ ने अपना यह बयान वैशाली में दिया था, एक आश्रम में गए थे जहां उनसे सवाल किया गया था। उसी वक्त छपरा वाली घटना घटी थी, तब उन्होंने कहा था कि इम्यूनिटी मजबूत कीजिए। एक आश्रम में बोला था और सार्वजनिक आश्रम में यह बात बताया था, इसलिए आप गेम खेलिए। देखिए उन्होंने इम्यूनिटी मजबूती की बात की थी। जी हाँ, नहीं उनसे बोला, उनसे नहीं शराब राम पुकार जी शराब पीने की बात कहां से ले आए? जी देखिए एजाज भाई जरा मेरी भी बात सुनिए। इस डिबेट बात कैसे कोई कर सकता है? एजाज भाई आप जरा ये जान जाइए, आप इस डिबेट में सबको बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जानकारी सभी पैनलिस्ट लोगों को है, सभी प्रवक्ताओं को है, लेकिन आपको ये जानकारी है कि सिर्फ झूठ बोलने का, पुलिंदा का जानकारी आपको मिला हुआ है। बिहार में शराब से जितनी मौतें हुई है बिहार में एजाज भाई बिहार सुनिए तो एजाज भाई जरा आप बोल रहे थे आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूँ। एजाज भाई आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूँ। आप देखिए राजद का कल्चर इस डिबेट में भी लाइएगा। एजाज जी थोड़ा सुन लीजिए आप, उसके बाद प्रीति जी को मौका देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर इस डिबेट में मत लाइए। डिबेट में सभी पार्टी के प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं और बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। इस डिबेट में बुद्धिजीवी प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं। एक रिटायर्ड डीआईजी बैठे हुए हैं इस पैनलिस्ट में। और एजाज भाई आप जरा सुनने का पाँव रखिए। आप विरोध में, आप सत्ता से जब बाहर रहे तो आप बहुत चिल्लाते थे और आप सत्ता में गए हैं तो आपको सुनने की क्षमता नहीं है। जो सत्ता में रहता है वो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, उसको रखनी चाहिए, लेकिन आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। खूब दौड़े, खूब ब्रह्ममुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे। नेताओं का काम है राजनीति करना और वो करते रहेंगे। लेकिन ठीक है कृष्णकांत जी, आपकी बातों को मैंने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया था। प्रीति जी आप क्या कहेंगे एजाज जी जो बता रहे हैं? जी
जी अमिताभ जी, मुझे हंसी आती है एजाज भाई पर कि जब ये खुद गठबंधन, जब ये सरकार में नहीं थे तो इनकी पार्टी ने शराबबंदी जब लागू हुआ था तो उसका विरोध किया था इन्होंने। आप याद है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और उसके बाद सरकार में थे तब लागू हुआ, और जब आप सत्ता में बैठे हैं तब आपको सारे लोग जहरीली शराब से जिस संसद जाहिर और काम कर रही है, आप ऐसा क्यों नहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जन की जिसके पीछे भी ये शक हुआ है कि ये कौन सी घटनाएं हुई होंगी, उसके पीछे शराब, जहरीली शराब से ही पीने के बाद मौत क्यों सामने आ रहा है ये प्रकरण? क्योंकि आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और बाकी हमारे जो विपक्षी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है सब उनको ही ज्यादा जानकारी है और बाकी सब लोग यहाँ पर ऐसे ही मेरे पास 5 मिनट और है, हम चाहेंगे कि 1 मिनट सभी लोग को हम मौका दें। प्रश्न पूछा जाता है तो आपको तिलमिलाहट होती है। क्यों नहीं जनता को आप जितने भी सारी घटनाएं हो रही है, क्यों नहीं सरकार पर उस पर एक्शन लेना चाहिए? और प्रशासन जो खुले तौर पे चुप रहिए जाए अहमद भाई साहब, थोड़ा सा आप सब्र करिए, आपकी बातों को हमने सुना, सभ्यता से सुनिए। आप देखिए सरकार किस तरह से फेल है कि जनता जहां पर भी जो आ रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं के, वहां पर प्रशासन की मिली भगत रहती है। कौन थाना क्षेत्र में थाना के लोगों को नहीं पता होता है कि उनके क्षेत्र में कहाँ शराब बिक्री नहीं होती, कौन कौन डिलीवरी नहीं करता है, उन सारी जानकारियां होती हैं, लेकिन वो लोग पर्दे के पीछे से अपराध को संरक्षण अपराधियों को देते हैं और सारा का सारा बंदरबांट करते हैं उनके जरिए। आप देख लीजिए ना, आपने बिहार में आपकी सरकार में कितने लोगों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पर ईडी का छापा मारा है और सभी लोगों के घर से सूटकेस से भर भर। ठीक है प्रीति जी, अभिषेक जी 1 मिनट का समय है, में लिप्त हैं और जनता से अभिषेक जी 1 मिनट का समय है, इसलिए आप देखिए हम ये नहीं है। अगर शराबबंदी से मौत नहीं थी तो सीतामढ़ी एसपी की कार्रवाई पे आप बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, अभी तक का जो डिबेट मैं सुन रहा था, प्रीति जी हो, कृष्णकांत जी हो, कृष्णकांत जी को भाजपा का जो प्रवक्ता बनाया गया, राजनीतिक विश्लेषक लिखना गलत है, वो एकदम बोल रहे हैं। प्रोग्राम में अभिषेक जी, कल के प्रोग्राम में ना आरजेडी का प्रवक्ता बन गया था, मतलब गलत उधर बोलो, उधर उसका प्रवक्ता हो गया। अभिषेक जी टिप्पणी करने की बात कर रहे हैं। नहीं, कल बीजेपी वालों के खिलाफ में जब मैं बोल रहा था, वसंत पांडे जी, कभी मैं बन जाता हूँ बीजेपी का प्रवक्ता, कभी बन जाता हूँ आरजेडी का प्रवक्ता। अरे भैया प्रवक्ता नहीं है, जब बात मिर्ची लगे, जो बात सही और गलत की है, आपको बातें बोलनी चाहिए, तो आप प्रवक्ता की बात कर रहे हो। अभिषेक जी और कृष्णकांत जी, अभिषेक जी, कृष्णकांत जी, मेरे पास समय नहीं है। स्नेहासी जी, एक फाइनल लास्ट कमेंट आपका क्या रहेगा? देखिए कृष्णकांत जी को एकदम पूरा लग रहा है कि मिर्ची लगा दी है। स्नेहासी जी आप बताइए कि लास्ट कमेंट क्या आपका? देखिए अमिताभ जी, सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है ये कि निश्चित तौर पे जब बीजेपी और जो सहयोगी उनके दल हैं एनडीए के, उन लोगों को जब इतनी पुख्ता जानकारी है कि शराब कहाँ कहाँ बिकती है, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस राज्य में शराबबंदी के जो कानून है उसको लागू कराने में वो मदद करे। और कृष्णकांत भाई के साथ ज्यादती हम लोग भी कर देते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, जब जिसकी बात आप रख देते हैं हम लोग एंटी में बोल देते हैं, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल मत मानिएगा। कभी कभी आप हम लोग के लिए भी बैटिंग कर देते हैं, क्योंकि आप विश्लेषक है, बैटिंग नहीं बोलूंगा, आप तथ्य रखते हैं, होता है ऐसा। तो इसमें एक चीज बड़ी समस्या है कि राम पुकार जी पूरे सिस्टम को समझा रहे थे दारू माफियाओं का, प्रीति जी को बड़ी जानकारी है गहनता से, आप लोग भी मदद कीजिए सरकार को कानून व्यवस्था लागू कराने में। और ऐसी घटनाएं जब घटती है तो वो समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर ही नहीं, समाज के ऊपर काला धब्बा होती है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी का हम लोग। सुधीर जी हमारे साथ, सुधीर जी लास्ट कमेंट क्या रहेगा? इस तरह की जो घटनाएं होती हैं आपकी नजर में उसकी रोकथाम में कहाँ फेल्योर साबित होती है? केवल चौकीदार और थानेदार पे कार्रवाई करने के बाद काम सरकार का खत्म हो जाता है क्या? सत्ताधारी को अपना दायित्व मैंने महसूस करना चाहिए, गलती हुई तो सूचना करना चाहिए। जब तक ये प्रवृत्ति नहीं रहेगी तब तक अपराध होते रहेंगे। अभी ये लोग हर जगह मतलब कि मतलब इस पार्टी ने कहा, उस पार्टी ने कहा, मतलब अपना ये घोटा लेते हैं। अपराध तो हो ही रहा है, सरकार को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
लेकिन दिक्कत जी यही है कि बिल्कुल, हर बड़ी कोई बात आप कर रहे हैं कि जब घटना घटी है उसे स्वीकार करनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी के हों, और सबकी अपनी-अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा होती है, इसलिए उसमें किसी की बात को बुरा भी नहीं माना चाहिए। सलाह और हमारा डिबेट का मकसद भी होता है कि इन बातों पे चर्चा करें और उचित प्लेटफ़ॉर्म पे करें। देखिए अभी भाजपा ने शराबबंदी को भाजपा ने ये क्योंकि पहले मतलब दूसरी पार्टी को मतलब और बना लिया। ये कहना क्या है कि जो घटना घटी है, मतलब जो मरा है उसके परिवार में बेचैनी हो रही, तो भाजपा की बेचैनी हो रही है, तो जनता पार्टी की बेचैनी हो रही है, तो कहने का क्या सूत्र है? जी, बिल्कुल सुधीर जी। तो आप हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बिहार में, देखिए सीतामढ़ी और गोपालगंज की घटना। सीतामढ़ी में एसपी ने कार्रवाई की है, कई पुलिसकर्मियों पे गाज भी गिरी है इसकी, और ये कार्रवाई इस बात की द्योतक है कि कहीं न कहीं इसमें जहरीली शराब और इस तरीके से जो लापरवाही बरती गई थी, उसके प्रति कार्रवाई हुई है। गोपालगंज में की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, गोपालगंज के डीएम ने कहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मामले की जाँच करवाई जा रही है और जाँच के बाद लेकिन जो पूर्व से होते आया है, चाहे वो छपरा की घटना हो, सिवान की घटना हो या फिर हाल में ही मुजफ्फरपुर में घटना हुई है। देखिए 24 घंटे में पुलिस के पास टाइम होता है कि वो 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करेगी, डॉक्टर के पास टाइम होता है कि वो 24 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगा, लेकिन हमें खबर दिखानी है और हम चर्चा करने के लिए बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि खबर जब आएगी तो हम चर्चा करेंगे ही, चाहे ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि आज हम चर्चा कर हम आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो चर्चा है, जो इससे पहले के जो अनुभव होता है, इस लाइन का भी जो अनुभव होता है कि इस तरह की घटनाओं में क्या होती है, तो चर्चा यही थी कि शराबबंदी कहीं न कहीं बिहार में जो फेल्योर हुई है। और देखिए जहरीली शराब कोई सप्लाई नहीं होती है, जहरीली शराब बनाई जाती है। वो लोकल स्तर पे वो तैयार किया जाता है, कभी किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई तो जहरीली हो गई, जब मात्रा कम हो गई तो नॉर्मल रहता है। और ये स्थिति गाँव जवार हम लोग सब लोग बाहर के नहीं हैं, हम लोग बिहार के ही हैं और अपने इलाकों को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। रह गई बात इन्फॉर्मेशन की, तो सरकार ने नंबर भी डायल किया दिया हुआ है कि आप टोल फ्री नंबर पे डायल करें और उनको सूचित दें, जैसा कि आप स्नेहासी से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि कहीं न कहीं लैप्सेस है और उस लैप्सेस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लैप्सेस नहीं होते कि कोई घटना के बाद पूरे जिले में ऑपरेशन क्यों चलाया जाता, फिर कहाँ से उतना भट्टी निकल जाती है, अवैध शराब हज़ारों लीटर निकल आते हैं और प्रतिदिन देखिए पुलिस हेडक्वार्टर से जो डाटा आता है, प्रतिदिन हज़ारों लीटर शराब बरामद होती है, जिसे नष्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो इसे और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। सभा आप कहेंगे कुछ? अमिताभ जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जब जहरीली शराब की बात हो ही रही है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कभी बिहार से क्या कभी ऐसा होगा कि जहरीली शराब से जो मौत के आंकड़े हैं वो रुकेंगे? क्योंकि लगातार ये बात कभी संदिग्ध हालातों में मौत हो रही है, और फिर एक ये भी बात है कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी जैसा कि प्रीति जी ने भी कहा कि कई जगहों पर शराब मिल रही है, तो क्या इस पे खाकी कमजोर पड़ रही है, या पुलिस की कोई कमजोरी है, या फिर सरकार की कोई नाकामी है इसमें? देखिए इस सवाल का दो जवाब है। एक जवाब ये है कि जहरीली शराब, मैंने पहले कहा कि जहरीली शराब कहीं से आती नहीं है, वो लोकल लेवल पे बनाई जाती है। और अभी बिहार से सटे कोडरमा में झारखंड की पुलिस ने बहुत बड़ा एक रेड किया था। एक लोकल पॉलिटिशियन के शराब के जो कारखाने थे उसे जब्त किया गया और बड़ी मात्रा में वहां से ब्रांडेड कंपनियों की जो डुप्लीकेट जो शराब होती है वो पकड़ी गई। लेकिन ये शराब जहरीली नहीं, नकली शराब होती है जो धीरे धीरे अपना असर करती है जो लोग इसका सेवन करते हैं। और ये भी सच है कि अभी बिहार में जो शराब बिक रहे हैं, चाहे वो किसी ब्रांडेड कंपनी के हो, वो उसमें से 70% नकली शराब होती हैं जो आसपास के राज्यों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दूसरी बात की जो शराब पी के मरने वाले की हम बात करें तो वो स्प्रिट सप्लाई तस्करी की जाती है और उससे वो तैयार की जाती है लोकल लेवल पे। जो छपरा वाली घटना में जो पुलिस ने जांच की थी उसमें सामने आया था किस तरीके से इथाइल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से वहां पे इतनी जाने गई थी। और वही जो पाउच में बिकती है 50 से लेकर 100 रुपए वाली पाउच वाली जो शराब होती है वो शराब काफी जानलेवा होती है और उसी में एक्शन लेने की जरूरत है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और रही जहरीली शराब से सिर्फ बिहार में, ये भी सही है कि सिर्फ ये बिहार की घटना नहीं है, गुजरात में भी मौतें होती हैं, हरियाणा में भी होती है, जहां जहां शराब जो बंदी होती है वहां भी होती है। और इस पे ठोस कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि अगर थाना लेवल पे अगर अंकुश लगाया जाएगा तो ये इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अगर थाना अगर सक्रिय हो जाएगा तो कहीं भी जहरीली शराब की एक बोतल भी नहीं मिलेगी। उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। उस पर पर्दा डालने की बजाय अगर उस पर कार्रवाई होगा तो ज्यादा असर करेगा।
अमिताभ जी, मैं सभा सिर्फ जी, दो मैं बात एक इंक्लूड अंत करना में चाहता बात हूँ। करना चाह सभा रही जी, हूँ कि अभी सिर्फ दो हमारे बात साथी इंक्लूड करना प्रवक्ता चाहता कह रहे हूँ थे कि लोगों की नियुक्ति जो एक मिनट पुलिस कृष्णकांत जी, जो बल संख्या है, मिनट पुलिस की जो कृष्णकांत जी। बल संख्या है वो काफी कम है एजुकेशन के लिए, उसकी संख्या बेरोजगारी भी तो है ही, तो और जुडिशियरी की जो है नियुक्तियां भी, जजों की नियुक्तियां, जिससे जितने पेंडिंग केस है वो जल्द से जल्द खत्म हो। सभा जी, बिल्कुल, मैं प्रीति अंत जी, में एक अभी बात कहना चाह रही थी कि अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता कह रहे थे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी चाहे समाज की हो या फिर विपक्षी दलों की हो, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी और सब लोग इससे वाकिफ होंगे कि अगर सामान्य जनता अगर ऐसे किसी भी घटनाक्रम का विरोध करती है और थाने पर जाकर कंप्लेन करती है, तो उल्टे उनको दूसरे केसों में फंसा दिया जाता है और क्या अपराधियों फिजूल को बात बोल रही संरक्षण हैं? थानों से मिलता है। तो आप फिजूल गारंटी बात। दे देंगे यदि हमारे सत्ता नहीं। पक्ष के पैनलिस्ट, हमारी हमारे नेता सरकार जितने की बैठे हैं, ये तो निश्चित गारंटी रूप से है। हम लोग भी आगे बढ़कर जागरूकता फैलाएंगे कि निश्चित फैलाइए, तौर पर हायरार्की है, जिम्मेदारी है। हायरार्की तो है, हायरार्की है। एसपी साहब को बोलिए, एसपी ने डीआईजी को बोलिए, डीआईजी के ऊपर भी है, हायरार्की सिस्टम है ना। शामिल रहते हैं यदि तो उनको संपोषित बताइए, करना बीजेपी चाहिए। के लोग ये तो तो कोई बात अपने आप नहीं को है। कमजोर का समझ रहे हैं मापदंड ये सरकार न में। इस्तेमाल करें, ये मैं भाई, आग्रह पूरे करना देश में बस आपकी अफवाह सत्ता है, आप फैलाइएगा इतना आप लोग। कमजोर फील करा रहे हैं अपने आप को। अफवाह फैलाने में आप लोग तेज हैं, ऐसे जानकारी भी बांटिए। ऐसा नहीं है, हायरार्की सिस्टम होता है प्रीति जी, जब नीचे की यदि कोई आदमी सभा, एक्शन मुझे ले लगता है कि लेता समय हो तो चुका है, हायरार्की है। इसलिए डिबेट को बहुत लंबा, ये जो विषय है बहुत लंबा चलेगा, इसमें बहस की गुंजाइश। टॉपिक था उसी पर हम लोग चर्चा बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। दरअसल बिहार में संदिग्ध हालातों में लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जहरीली शराब की वजह से होती है, तो अभी तक पुलिस प्रशासन इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मौत के आंकड़े जहरीली शराब की वजह से बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बिहार में शराब बंद है, फिर भी लोगों को शराब इजीली मिल जा रहा है। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो नीति बनाई गई है वो अच्छे से लागू, ना कि इसमें लापरवाही बरती जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।